माइक को बंद रखेंगे बेटा। चल लगी चल बेटा माइक बंद रखेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और क्लासेस में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने कवर भी किया। ठीक है, तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि आपका एक तो माइक बंद होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल अगर होते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। और इन कॉल मैसेज में कैसे आप जाएंगे कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उस पर क्लिक करना है आपको, और पहला ही ऑप्शन आपका आ जाता है इन कॉल मैसेज का। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको है ना उत्तर कहाँ पर देना है, पोल सेक्शन में देना है, तो उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी आएगा लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने लास्ट क्लास में ना डेसिमल पढ़ा था, दशमलव संख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि दशमलव संख्या हमारे पास क्या होता है। तो दशमलव में मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉइंट वाले नंबर आपने देखे हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाले जो नंबर हमारे पास होते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं। यही होता है दशमलव। ठीक है, दशमलव हम बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे। नंबर 1 की जो भी आपके पास कोई भी अगर पॉइंट वाला नंबर है या दशमलव संख्या आपके पास है, तो यहाँ पर बाईं तरफ के नंबर तो हमारे पास क्या होता है, पूर्ण होता है, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जो दशमलव संख्या के बाद में जो नंबर होता है दाईं तरफ, उसको बोला जाता है दशमलव संख्या, इसको बोला जाता है दशमलव संख्या। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था बेटा इसमें कि जो दाईं तरफ के नंबर होते हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, इस संख्या को हम पढ़ेंगे कि शांत। ये हो यस बेटा, कौन है बेटा, खोल रहा है, कैसे भी करे। दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक को बंद रखेंगे अपना। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कि आपके पास क्या होगा कि 7, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, इसको दशमलव बोल रहे हैं, तो इसको दशमलव बोलेंगे, दशमलव 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं किसको, दशमलव संख्या को। फिर हमने क्या सीखा था, यहाँ पर दशमलव संख्या को हमने जोड़ना सीखा था और घटाना सीखा था। चलिए, एक एक क्वेश्चन जल्दी से हम जोड़ने और घटाने वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर अगर है, हम क्या बात कर रहे हैं कि जोड़ना और घटाना। ठीक है, नंबर 1 जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि 7.345 को जोड़ना है आपको, किसके साथ जोड़ना है, 8.45 के साथ जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर कैसे आप जोड़ेंगे इन दोनों नंबर को, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। यस, दशमलव के नीचे दशमलव आपको लिखना है। ठीक है, और जोड़ देना है। अगर इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, 5, ये 4 और 4 आ जाएगा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 7 और 1 8 और 8 16। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए, जोड़ना सभी बच्चों को आ गया होगा। तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, है ना, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बताएंगे।
मैंने लिखा 0.45, आप जोड़ेंगे 104.374। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे चैट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर स्क्रीन रुकी। बेटा इसका आंसर आपको देना है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, खुद से जोड़ना है आपको इनको, और जोड़ने के बाद इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अनीस का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी बेटा आंसर करेंगे। चलिए बेटा, तभी पता चलेगा कि आप क्लास में बिल्कुल एक्टिव है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला था आपको कि आप जोड़ेंगे इसको, और जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए। ऐसे आपने बड़ी संख्या पहले लिखा और 0.045, ठीक है। अब जोड़ देना है इसको, तो जहां पर जो नंबर नहीं है वहां पर जीरो मार देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पर तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। 0.4 आ जाएगा, 0 1। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका, जो 4.824 सर। जैसे मेरा यो 104.824, ठीक है, 824। मेरा तो भी ये है आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 824 बेटा 824 नहीं बोलेंगे, सर एक सौ ठीक है, चार 824 सर। 0.824, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमें ना कौन सा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम घटाने वाला कर लेते हैं कि कैसे हम दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 105.45 को, यहाँ पर मैंने लिखा 45.38, ठीक है। तो इसको घटाना है, तो घटाने के लिए भी आपको क्या करना होगा कि दशमलव को है ना, आपको दशमलव के नीचे ही रखना है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना है और घटा देना है, सिंपल। तो जैसे हम साधारण क्वेश्चंस को घटाते हैं वैसे ही आपको घटाना है। तो यहाँ पर 5 और 8 तो नहीं घटेंगे क्योंकि 5 तो छोटा है, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पर बचेगा 3। तो 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, 3 में से 3 जाएंगे 0, 07 तो ये आ जाएगा बेटा कितना। सर हमारा आंसर आ गया सर, मेरा भी आंसर? पहले ही आ गया। सर हाँ तो आर्यन का तो सीरियस सर बीच बीच में बोल रही है। बेटा 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, अभी है ना, सभी बच्चे है ना ध्यान से समझेंगे कि जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, और जब मैं आंसर आपको करा रहा हूँ तो आप चेक कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। सर तो 5, सर ये की बेबे सर ये सर 11th क्लास में पढ़ती है सर। कौन बेटा? सर ये जो संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है सर, फिर उसकी बहन क्लास में 4.07 सर। सर 11th क्लास में सर, इस हमारे सर अजब आंसर बताते हैं। ठीक है बेटा, अभी हाँ दीपांशु, अभी अभी हम देखते हैं, ठीक है, आपकी बार चेक करते हैं जरा, ठीक है। चलो आवाज नहीं सर ये इनकी सर, मुझे आवाज का ही पता सर इन दोनों की। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा। तो 60.07, ठीक है, ये सर आपका मेरा आंसर है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन आपसे है ना पोल सेक्शन में पूछूंगा, तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है उसका। तो ये रहा क्वेश्चन, रिकॉल टेस्ट है बेटा, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। जो नोटबुक में रखता। एक मिनट बेटा, 1 मिनट रखेंगे। अभी मैंने आपको डिवीजन नहीं सिखाया ना,
डिवीजन सर। नहीं सिखाया ना मैंने अभी आपको, तो आप एक काम करेंगे, इसका आंसर आप करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 432.01 और 32.789 इसको घटाएंगे बेटा। चलिए नोटबुक में नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। नोट कर लिया बेटा सबने क्वेश्चन? यस बेटा, सभी बच्चे बताएंगे क्या नोट कर लिया है सबने? वेरी यस गुड। सर। ठीक है, Yes, तो सभी sir. बच्चे इसका, हाँ सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है? 32 चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अभी एक हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, ना दिख रही सर। ठीक है? 1 मिनट के लिए स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, नो लेकिन दिख रही सर। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी 1 मिनट के लिए, ठीक है? आपको उस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेना। हनीश भैया ये वैसे वाई वाई ना भेजो। बेटा फालतू के मैसेज टाइप नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है? अनीस पाओगा यो मानने को ना। चलो हो गया बेटा सबका क्वेश्चन। सर स्क्रीन ना दिख रही सर। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो सभी बच्चे अपना आंसर टाइप करेंगे कि क्या आपका आंसर आ। सर आंसर हाँ, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका? 399.221। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा, सभी बच्चे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है? मैं Yes, इसका सही है। आंसर बता देता हूँ कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है। 432.01 और ये है 32.789। यहाँ पर नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, यहाँ पर संख्या नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। घटाना है आपको, जीरो में से 9 नहीं जाएगा, 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर जीरो बचेगा, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा 1, ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ से 1 लेना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है? यहाँ पर कितना बचा है? 1 बचा है, यहाँ से 1 ले लेंगे तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचा है 2। फिर यहाँ से 1 उधर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और ये 3, तो 399.221 ये आंसर आपका आ रहा है, ठीक है? 399.221 ये आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है? मैंने कुछ नोट बना के आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने? कि इस तरीके के नंबर मैंने लिखवाए थे कि अगर आपके पास हर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, तो उसको आप 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं और 10,000 बना सकते हैं। मतलब 0 0 आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको संख्या को गुणा करना पड़ेगा। आप किससे गुणा करेंगे? 2 को किससे गुणा करेंगे? 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास कितना आ जाता है? 25 आ जाता है बटे 10, है ना? 25/10। तो उसी तरीके से ये पॉइंट लिखवाए थे मैंने या नहीं लिखवाए थे आपको कि 1/4 है आपके पास, तो आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। आप 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है? उसी तरीके से मैंने तीसरा आपको लिखवाया था कि आप अगर 8 आ रहा है आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा? 125 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? 125 से आप गुणा करेंगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 125 और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपके पास आ जाए कि 1/20 आ जाए तो आप किससे गुणा करेंगे? आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो 5 से गुणा आप ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/100, ठीक है? 5/100। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट लगाना है। कहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना? तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 1 और ये 0, तो पॉइंट
05 ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो बाकी सभी में ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट हमारे पास क्या होगा 1 2 3, तो इसके बाद पॉइंट लगाना है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? सर यस सर। सर जो सर ये सवाल है सर, इसमें हर बार 5 से गुणा होगी। बेटा आप उससे गुणा करेंगे जिससे कि आपके पास क्या बन जाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए, या फिर 1000 बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर 1/2 2 आ रहा है नीचे तो 5 से ही गुणा करेंगे, 4 नीचे आ रहा है तो 25 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आया अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। क्या माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे? अब जैसे अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/4 की जगह पर आ जाए 1/40, तो 0 तो पहले से है यहाँ पर, 4 में आपको 25 से गुणा करना है, तो 25 से आप गुणा करेंगे, फिर से 25 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 25 चौका 100, और ये वाली जो 0 है ये ऐसे की ऐसी ही आ जाएगी। मतलब अभी क्या करना पड़ेगा आपको, अभी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 2 है, तो 3 बनाने के लिए 0 लगा देंगे आगे, तो ये आ जाएगा 0.025। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर टिंकू ने ना आया, वो 8 आ रहा है। बेटा अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप करेंगे। इसका आंसर आपको करना है कि 135/400 है, तो अभी 4 आ रहा है ना फिर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा 25 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर ये पिछला सवाल है ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने पीछे आपको बताया। यस सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने। ठीक है, मैंने बोला है कि अगर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी अपना आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 2-3 बच्चों के मेरे पास आंसर आए हैं। ठीक है, और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा मैंने बोला है आपको कि जब तक कि आपके आंसर नहीं आएंगे सभी बच्चों के, तब तक क्लास को आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं उनके, लेकिन अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं बेटा कि बी क्या इसका आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको कि 25 से गुणा करना है आपको। ठीक है, 25 से गुणा करेंगे, तो 25 से गुणा किया आपने, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगेगा 12। ठीक है, 25 दिया 75, 75 और 12 हो जाएगा 87, 7
8 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 8 33, तो ये आ जाएगा बेटा 3375 बटे 25 चौका 100। ठीक है, 25 4 की गुणा 5 में करा तो 100 आया, ये 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। तो अभी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 ही डिजिट आपके पास है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 0.3375। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर, मैं ठीक था। यस सर। यस सर। चलिए, ये आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लास में क्या सीखा है? अभी तक हमने दशमलव में सीखा है कि दशमलव संख्या होती क्या है। ठीक है, और उसमें हमने उनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। अच्छा, जोड़ना और घटाना हमने लास्ट क्लास में सीखा था क्या? सभी बच्चे बताएंगे। यस सर, सीखा था। यस सर। भाई टाइप चलिए लग रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी दशमलव पर सक्रियाएं, मतलब कि जो हम बात कर रहे थे किसकी की, कि दशमलव को किस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ना और घटाना हमने सीख लिया था क्लास में। यस या नो? यस सर। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे फिर क्या, कि हमने इन नंबरों को कैसे जोड़ते हैं वो हमने सीखा था। ठीक है, एक बार जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्या करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखेंगे और नंबर्स को आप जोड़ देंगे। तो 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, ये दशमलव नीचे ही लगाना है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा? आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 8 और 1 9। ठीक है, 9.12 आंसर आ रहा है। ठीक है, 9.12 आपका आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर Yes, जोड़ना सभी बच्चों को आ गया है तो मैं अभी है ना 3 नंबर आपको दे रहा हूँ एक साथ 3 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इन तीनों नंबर को आपको जोड़ना। ठीक है सर। चलिए बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर देना बेटा सभी बच्चों को। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर ये तीसरे वाले में आपने क्या लिख रखा है? ये 143 के बाद 143.789 0.789। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर बेटा 143। तो मैंने लिखा सबसे पहले 143.789। उसके नीचे मैंने लिखा 45।
सर 45.34 बेटा माइक 194.5907 में। हाँ बेटा 1 मिनट माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे और चेक करेंगे आंसर। उसके नीचे मैंने लिखा 7.4567, ठीक है, इनको जोड़ना है तीनों को। तो ये 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 और 5 14 और 6 20, 20 की 0 आ जाएगा, हासिल लगेगा 2, 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 7 और 1 8। सर बेटा चेक करेंगे, मैंने क्या बोला अभी, चेक कर लेंगे आंसर आपका सही है या गलत। तो 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल लगेगा 1, तो आ जाएगा 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। तो 196.5907 ये आंसर आ रहा है। सर मेरा ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर मेरा जोड़ते हैं। ठीक है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है वेरी गुड। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि किस तरीके से नंबर को हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे। तो यहाँ हमें घटाना है नंबरों को। क्या लिखा हुआ है 4.28, और यहाँ पर क्या घटाना है 0.2 को घटाना है, तो घटा दीजिए। और हमने घटाया तो ये आ जाएगा बेटा 8, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 दशमलव, ये 4 में से 0 जाएगा तो 4, तो ये आंसर आ रहा है 4.08, 4.08। बेटा फालतू के बाद मैसेज नहीं लिखेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ रहा है 4.08, ठीक है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सभी बच्चों को आ गया कि किस तरीके से जोड़ते हैं संख्या को और कैसे घटाते हैं। यस सर। कोई भी अगर डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए पहले। ऐसा अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इनको जोड़ना है आपको 15.78। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक को बंद रखना है अपने, ठीक है। और सभी बच्चे नोटबुक में पहले जोड़ लेंगे इसको और फिर अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे अपना। कर दिया सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में जो है, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जोड़ना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और आप जोड़ देंगे दोनों। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को, साधारण क्वेश्चन को आप जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी जल्दी आंसर कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है ना। तो आपको तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और जोड़ देना है सिंपल। तो 9 और 8 कितना होगा
17, 17 का 7 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1। 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 3 और 1 4 और 5 9, ये आ जाएगा 3। तो 39.37 आंसर आ रहा है। मतलब बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, चलिए, तो काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन सिर्फ 1-2 बच्चों का उत्तर गलत आया था। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक हो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, बिल्कुल सही किया है। ठीक है जी, मेरा ठीक था, पर तीसरा दूसरा आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बेटा मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था वो बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो कुल कितने रुपए कमाए वो बताना है आपको। पहले दिन इतने रुपए कमाए हैं, दूसरे दिन 72.50, तीसरे दिन 46.25। तो कुल कितने रुपए कमाए हैं वो बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में, वो पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, कुल कितने रुपए कमाए हैं वो बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो कुल कितने रुपए कमाए हैं, सिंपल आपको क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे बेटा जल्दी। और जब आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं ना सभी बच्चे, तो मतलब लगता है कि आप एक्टिव है और प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा अभी नहीं दिखाएंगे, शौकीन खान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे। जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता हूँ तब तक आंसर नहीं दिखाना है। ठीक है, जब तक आंसर नहीं दिखाना है और ना ही बताना है आंसर। जब मैं पोल को बंद कर दूंगा तब आप अपना उत्तर दिखा सकते हैं, उत्तर आप बता सकते हैं कि क्या उत्तर आपका आया। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से बेटा जो बच्चे ने उत्तर नहीं किया है वो भी अपना उत्तर कर देंगे, वो भी अपना आंसर दे देंगे। देखो आपको है ना रिस्पॉन्स करना जरूरी है। वो बात की बात है कि आपका उत्तर गलत आता है या सही आता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, अगर वो गलत भी चला जाता है तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो सही होने लगेगा। तो सभी बच्चे रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। ठीक है, मैं पोल को बंद कर रहा हूँ अभी। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो डी उत्तर है, बिल्कुल सही बताया कि डी उत्तर आ रहा है इसका 204। जोड़ लेते हैं, जोड़ना ही है आपको, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। मैंने 72.50 है, ये है 46.25। तो यहाँ अगर हम जोड़ते हैं इसको तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, यहाँ फिर से 10 आ जाएगा, 10 की 0 हासिल 1।
ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 9 8 और 1 9, 9 और 7 16, 4 20। तो ये आंसर आ रहा है 204.00, ठीक है, 204.00। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये सर पॉइंट 204 के ही बाद आंसर जीरो है। की कोई वैल्यू नहीं होती। यस, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये 204 ही है, ये 204 है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आ जाते हैं आगे। तो अभी फिर से एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, और सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ये रहा क्वेश्चन, सिंपल घटाना है आपको, ठीक है, घटाना है 82.4 माइनस 7.81, घटाना है, दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। कर दिया सर। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में है ना कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, क्या हुआ बेटा, कुछ बच्चों के नाम लिखे थे मैंने, मैं फिर से कुछ बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, वो अपने नाम बताएंगे, ठीक है। निशांत प्रजापति के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आपका नाम क्या है? निशांत सर। निशांत ही नाम है आपका? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करते रहेंगे बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है। सर भेज दिया सर। ठीक है बेटा, ये गेमिंग रोम के नाम से कौन बच्चा ज्वाइन है? नाम क्या है बेटा आपका? गेमिंग रोम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आपका नाम क्या है? आवाज आ रही है ना मेरी सभी बच्चों को? चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सी ही आंसर आ रहा है, सी ही उत्तर है इसका। चेक कर लेंगे कि किस तरीके से सी उत्तर आ रहा है। सिंपल घटाना है आपको तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7.81। यहाँ घटाएंगे इसको तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0, एक हासिल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 7 गए तो 4, और यहाँ पर बचा 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो 74.59 आंसर आ रहा है, 74.59 आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड बेटा, आगे आ जाएंगे अभी, ठीक है। शौकीन खान के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बेटा आपका क्या नाम है? सर मैं हर्ष हूँ सर। क्या नाम है बेटा, फिर से बोलेंगे? हर्ष। हर्ष। यस सर। सर आज मेरी मम्मी का फोन मेरी बहन लेकर गई है सर, इसलिए दूसरे लड़के के फोन में क्लास ले रहा हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, तो आपका वो संदीप के नाम से ज्वाइन होते हो ना? यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया सभी बच्चों को कि किस तरीके से आपको जोड़ना है और घटाना है। यस सर। चलिए तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, जोड़ने और घटाने का ही क्वेश्चन है। मतलब देखो क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि आपके पास जो है ना टोटल 15 रुपए हैं। आपके पास कितने रुपए हैं? 15 रुपए हैं। 15 रुपए में से 7 रुपए 75 पैसे के तो आलू खरीद लिया आपने। 7 रुपए 75 पैसे के क्या खरीदे? आलू खरीदे, ठीक है। उसके बाद 4 रुपए 50 पैसे की आपने क्या खरीदी? गोभी खरीदी। 4 रुपए 50 पैसे की आपने गोभी खरीद ली। उसके बाद 0 रुपए 25 पैसे का धनिया खरीद लिया आपने, है ना। तो आपको बताना है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं। तो कितने रुपए बचे हैं के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबको जोड़ना पड़ेगा पहले, और जो भी आंसर आएगा इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। 15 में से घटाना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए माइक बंद करेंगे बेटा, माइक बंद करके और तब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माइक बंद कर लेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी हेलो। सभी बच्चे आंसर करें। अभी बेटा 3 से 4 बच्चों का ही आंसर आया है मेरे पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। जल्दी सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। सबको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो भी आंसर आता है आपका उस 15 में से घटा देना है, क्योंकि कुल कितने रुपए हैं आपके पास, ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, क्योंकि आपके पास कुल 15 रुपए हैं। 15 रुपए आप लेके गए थे, इन सबका सामान आपने खरीद लिया। 7 रुपए 75 पैसे के आलू खरीदे, 4 रुपए 50 पैसे की गोभी और 0 रुपए 25 पैसे का धनिया। तो आपको बताना है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। डी डी सर तो डी ऑप्शन आ रहा है, 2.50 डी ही ऑप्शन। बेटा अभी ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। काफी कम बच्चों का आपकी बार रिस्पॉन्स आया है इसमें, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुई बेटा कि आपने उत्तर ही नहीं दिया है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 5 और 5 10, 10 की 0 आ जाएगा, हासिल 1, ठीक है। यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। तो ये आ जाएगा 7 और 1 8 और 4 12, तो 12.50। 15 में से घटाना है, आप इसको 0.00 लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 12.50, यह आ जाएगा 0। यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा, ये 10 होगा, ये 4 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0।
ये आ गया बेटा 2.50। तो डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन सही है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? मैं सही था सर, मेरा आंसर। वेरी गुड। लेकिन काफी कम बच्चों का रिस्पॉन्स आया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सारे बच्चों को आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सभी बच्चों को आंसर करना होता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सभी बच्चे उसमें ना अपना आंसर देना है सबको। चलिए अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, दशमलव का गुणा और भाग की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा गया है कि दशमलव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। जैसे 2.2 और 1.3 का गुणा करना है आपको, तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या कि दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। जो आपको संख्या दी गई है उनको बिना दशमलव के गुणा कर दीजिए। तो क्या आएगा, 3 दूनी 6। ये तो आपको आता है कि कैसे आप गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आपके पास आ गया 6 8 2। ठीक है, 6 8 2 आंसर आ गया। ये 2 8 6। उसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपने जब गुणा किया बिना दशमलव के तो आपके पास ये आंसर आया, ये आंसर आया आपके पास। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको, तो कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे? ये तो पहला स्टेप था कि आपके पास 286 आंसर आ गया। दूसरा स्टेप देखो, प्राप्त गुणा में दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाइए, है ना। दाईं तरफ से आपको देखना है, तो दाईं तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 1 और 2, दो ही संख्या के बाद पॉइंट है ना, दो संख्या है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.86। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितनी भी संख्या की यहाँ पर दशमलव होगा उतनी संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। चलिए आगे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे 3.57 की गुणा करना है, किसमें करना है? 1.6 में, 1.6 में गुणा करना है। या फिर आप क्या करेंगे, आप बिना दशमलव के गुणा कर दीजिए। 357 की गुणा करना है 16 में, ऐसे आप गुणा कर दीजिए। ठीक है बेटा, माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए देखेंगे, तो 6 7 42, 42 का 2 हासिल लगेगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल 3। ठीक है, 6 3 18, 18 और 3 21, तो ये आ गया। अब एक की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 5 और 3। अभी आप जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 2, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 3 और 2 5। तो ये आंसर आया। अभी बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। मैं बार बार आपको बोला जा रहा हूँ कि माइक को बंद रखना है। चलिए अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5.712। तो आपका आंसर आ रहा है 5.712। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी तो ये आंसर हमारे पास आ गया कि 5.712। आगे देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। 4.778 की गुणा करना है, किसमें? 1000 में गुणा करना है, 1000 में गुणा करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि अगर आप 1000 की गुणा कर रहे हैं, अगर आप 1000 की गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको है ना ऐसे गुणा नहीं करना। आप क्या करें, पॉइंट को हटा दीजिए और देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट था। तो आपके पास यहाँ पर 3 0 आ जाएगी ऐसे, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाए 4.0, ठीक है, और आप
इससे गुणा कर रहे हैं 10,000 से, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए और 0 बढ़ा दीजिए। 2 0 बढ़ेगी क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। अब 100 की गुणा करना है आपको, है ना। 450 में अगर आप 100 की गुणा करेंगे तो कर देंगे आसानी से। कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 45,000 आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई है सबको? सर चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 775.109 की गुणा करना है आपको 100 में, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 0 आ जाएगा। तो 3 0 आ गया तो आप क्या करेंगे, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, बचा 75109/10, ठीक है। तो अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि दूसरे तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि 75.109 है, आपने 100 से गुणा करना है, आपको 100 से गुणा करना है, तो आपके पास कितनी जीरो है, 2 0 है। तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए, 2 डिजिट के बाद लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7510.9। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं करा के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 104 दशमलव ये नंबर लिख दिया और आप क्या कर रहे हैं, 1000 से गुणा कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि 3 0 है ना आपके पास, तो इस पॉइंट को 3 डिजिट के बाद लगा दीजिए, 3 डिजिट के बाद लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा, है ना, 104757.8, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अभी है ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, चलिए आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल गुणा करना है और गुणा करने के बाद पॉइंट आपको लगा देना है, ठीक है। बेटा आंसर नहीं बताएंगे। कर दिया। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मना कर दी। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। 1 2 3 4 5 5,
ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, निशांत इस तरीके से ये वाई टाइप नहीं करना है आपको, ठीक है, एक ही बार वाई टाइप करेंगे तो समझ में आता है। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणा करना है सिंपल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5.13 और यहाँ पर 13.6, तो सिंपल गुणा कर देना है। 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 1 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 1 5, जोड़ देंगे सभी को, जोड़ा तो आया 8 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3 और 5 8 और 1 9 और ये 6। तो कितने डिजिट के बाद लगाना है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद लगाना है 1 2 3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्या बेटा, ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी आंसर आ रहा है बेटा इसका। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। सिंपल 1000 से गुणा करना है, अभी करके बताया भी था मैंने कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करें। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर हो गए तो सब पे आसान था। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और आंसर कर देंगे अपना पोल सेक्शन। कर दिया सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी। तो जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। क्या हुआ बेटा, अभी तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 करके दिखाए हैं आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ ये बोल रहे थे ना, जो बच्चे की सबसे आसान क्वेश्चन है इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया। बी सर। बेटा इसका ए ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको बताया था आपको, क्या पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए। तो ये देखो पूरा 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 6367। ये आंसर आ रहा है, ए आंसर। और दूसरा तरीका मैंने बोला था कि जितने भी 0 होते हैं उस पॉइंट को उतना ही खिसका देते हैं। 3 0 है यहाँ पर, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब क्या आएगा ये 6367.0, या फिर आप क्या लिखेंगे इसको 6367। तो ए उत्तर आ रहा है बेटा। क्या चीजें समझ में आई है सबको अभी? चलिए अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे, क्योंकि अब